मणिपुर, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जी महाराष्ट्र भी 2 दिन की सरकार तो थी वहाँ। महाराजा या कहे चाणक्य के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा सबको जीत चुका था, हर जगह जीत ही जीत। लेकिन राजस्थान आते आते घोड़ा हाँफने लगा। असल में राजस्थान में ऊंट की जरूरत थी, अब रेगिस्तान जो है। नमस्कार, मैं शशि शेखर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में जो सरकार बनने, बिगड़ने और फिर बच जाने की प्रक्रिया है, पूरी कहानी है, उसकी मैं आपको एक इनसाइड स्टोरी बताने जा रहा हूं। मैं थोड़े पहले से 2 साल पहले से कहानी की शुरुआत करता हूं। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन चुके थे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पूर्व सीएम की हैसियत से जयपुर के सिविल लाइंस स्थित बंगला नंबर 13 में रह रही थी। कांग्रेस के ही लोगों ने आंदोलन तक किया कि बंगला खाली करें, क्योंकि नियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मामला हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया कि बंगला खाली करना होगा। लेकिन अंत में हुआ क्या? अशोक गहलोत बाहैसियत मुख्यमंत्री, उनकी सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, एक ऑर्डिनेंस पास किया और गहलोत खुद वसुंधरा के समर्थन में आ गए। नतीजतन वसुंधरा राजे आज भी जयपुर के सिविल लाइंस स्थित उस 13 नंबर बंगलों में रह रही हैं। अब राजनीति में यह रिश्ता क्या कहलाता है? अंदर की बात है, हम दोनों एक साथ हैं। मतलब जहां सचिन पायलट को भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत के रास्ते पर ले गए, वही बुआ वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने भतीजे की मंशा उर्फ अपनी ही पार्टी उर्फ स्वघोषित चाणक्य उर्फ महाराजा के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा थाम लिया। बंगला का एहसान सत्ता बचाकर चुका दिया। दरअसल अशोक गहलोत को यूं ही जादूगर नहीं कहा जाता। 2013 में राजस्थान में कांग्रेस की करारी हार हुई थी। इसके बाद सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर जयपुर भेज दिया गया। अशोक गहलोत को दिल्ली बुला लिया गया। 2018 में फिर चुनाव हुए विधानसभा के, टिकट बंटने की बारी आई तो जो प्रदेश अध्यक्ष यानी सचिन पायलट जो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनकी ज़्यादा चली, उनके समर्थकों को, उनके लोगों को ज़्यादा टिकट मिला। अशोक गहलोत को थोड़ा कम मिला। लेकिन जादूगर तो जादूगर है। अशोक गहलोत ने अपने समर्थकों को निर्दलीय खड़ा करवा दिया और जब परिणाम आया तो 13 के 13 निर्दलीय चुनाव जीतकर आ गए। पायलट की सारी मेहनत धरी की धरी रह गई। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। पायलट को डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा। लेकिन अब कहानी 2020 में यह होती है कि मणिपुर, जैसे मणिपुर में हुआ, गोवा में हुआ, फिर महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में हुआ, इन सब जगहों को जीतने के बाद बीजेपी का जो अश्वमेध का घोड़ा है वो एमपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने साथ लेकर राजस्थान पहुंच गया। सिंधिया भी भाजपा में अपना नंबर बढ़ाने के लिए राजस्थान आ गए और लगे सचिन पायलट पर डोरे डालने। लेकिन वो भूल गए कि वहाँ उनके स्वागत के लिए उनकी बुआ पहले से तैयार बैठी है। बल्कि ये कहें कि वसुंधरा राजे शायद इसी मौके के इंतजार में भी थी
क्योंकि उन्हें भी अपना दम दिखाना था और अपने ही नेतृत्व द्वारा अपने खिलाफ पिछले कुछ समय से, कुछ साल से किए जा रहे षड्यंत्र का दम भी निकालना था। जी, गजेंद्र सिंह शेखावत मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्रालय के बहुत ही कद्दावर मंत्री, अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को वो हराकर राजस्थान से दिल्ली पहुंचे हैं। मोदी जी उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, अमित शाह जी भी बहुत भरोसा करते हैं। भाजपा उन्हें राजस्थान में अपना चेहरा बनाने की कोशिश कर रही है और ये सब बातें वसुंधरा राजे को हमसे आपसे बहुत बेहतर पता है। उनको ये पता है कि गहलोत सरकार गिरती तो शेखावत सीएम बनते और शेखावत सीएम बनते तो एक झटके में उनकी रसूख राजनीति खत्म। फिर गहलोत के बेटे हों या खुद वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह, इनके पॉलिटिकल फ्यूचर का भी एक सवाल था। इसलिए भी वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत में एक अलिखित समझौता है, एग्रीमेंट है और ये समझौता बहुत ही दिलचस्प तरीके से 25 साल से राजस्थान में चलता आ रहा है कि एक बार तुम सीएम बनो, एक बार मैं तुम्हें परेशान करूं, न तुम मुझे परेशान करो, तीसरे के लिए यहाँ कोई एंट्री नहीं है। अब देखिए कि मौजूदा प्रकरण में जो संकट आया था सरकार के ऊपर राजस्थान में, वहाँ भाजपा विधायकों में से करीब करीब आधे विधायक वसुंधरा राजे के खास हैं, समर्थक हैं, उनके भरोसेमंद हैं। ये इस बात से पता चला कि राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने जब सारे विधायकों को कहा कि आप गुजरात चले जाओ, तो बहुत सारे ऐसे विधायक थे जिन्होंने पहले आनाकानी की और तब तक वो गुजरात नहीं गए जब तक वसुंधरा राजे खुद आगे आकर हरी झंडी न दे दी। इसके बाद वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची, राजनाथ सिंह से मिली और जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं उनका ये कहना है, उनका ये मानना है, उन्होंने हमें बताया है कि वसुंधरा राजे ने राजनाथ सिंह से मिलकर बिल्कुल साफ संकेत दिया कि गहलोत सरकार गिराएंगे तो भाजपा, राजस्थान भाजपा टूट जाएगी। इसके बाद से ही भाजपा बैकफुट पर है। अश्वमेध का घोड़ा हाफते हाफते बेदम हो चुका है। चाणक्य जो है अब राजनीति की नई किताब का अध्ययन कर रहे होंगे। उसका पहला अध्याय शायद यही होगा कि अपनों से कैसे निपटे। और इस सब के बीच सचिन पायलट कांग्रेस के आधुनिक काल के प्रणब मुखर्जी बना दिए गए हैं। दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका सहयोग ही हमारा ताकत है। थैंक यू, नमस्कार।